अक्सर हम अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे मझधार में जाकर फंस जाते हैं जहां से हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है, हम अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे ऊपर किसी प्रकार का एक संकट आ जाता है, जिसके कारण हम उस संकट के जाल में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं इस संकट से कैसे बाहर निकलूँगा, मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूँगा। क्योंकि इंसान जब उस जाल में जब फंसता है उस वक्त उसको बहुत कम महसूस होता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जाल में फंस रहा हूँ, लेकिन वह धीरे धीरे एक जाल में जाके फंस जाता है। जब उसको एहसास होता है कि नहीं, मैंने गलती करके जाल में फंस चुका हूँ, बुरी संकटों में फंस चुका हूँ, परेशानियों से घिर चुका हूँ, मेरा मन अब दुखित रह रहा है, मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। इस प्रयास में लगा रहता है कि मैं इससे अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके इस संकट से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सोचने से, आपके विचार करने से आप जल्दी उस जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको परेशान भी नहीं होना है और ना ही अपने अंदर के धैर्य को खोना है। बस अपने अंदर इस बात को बैठा लीजिए कि नहीं, मुझे किसी भी हालत में इस जाल से, इस गंदगी से हमें बाहर निकलना है। उसके लिए सिर्फ अपने अंदर विचार को डालना है और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आप एक बैग उस जाल से बाहर निकल जाइएगा, नहीं, आपको धीरे धीरे उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसके लिए अपने अंदर सिर्फ एक दृढ़ विश्वास बनाइए कि नहीं, हमको बाहर निकलना है, और अपने अंदर उस जाल के बारे में न सोचकर बल्कि एक सही काम के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और उसको जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से हटाना शुरू कर दीजिए कि नहीं, अब हमको उस जाल में फंस कर नहीं रहना है। जो मेरे से गलती हो गया उसको मुझको छोड़ना है और अच्छी राह पकड़ना है, अच्छा रास्ता पकड़ना है, जिसके चलते हमारी मंजिल अच्छा बन जाए, अच्छा मिल जाए। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेना चाहिए कि मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूं, कैसे अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल ला सकूं। उसके लिए अपने आप को भी कोशिश करना है और अपने बड़े बुजुर्ग से, अपने गुरुजनों से, अपने सलाहकारों से आपको उचित परामर्श भी लेना चाहिए। यह परामर्श आपको एक नया रास्ता दिखलाता है। उस रास्ते के माध्यम से आप उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप घबराकर बेचैन होकर आप सोचिएगा कि नहीं, मैं जल्दी से इस जाल से बाहर निकल जाऊं, तो इतना आसान नहीं है। उसमें आप फंसकर मर भी सकते हैं। आपका शरीर रोगग्रसित भी हो सकता है। लेकिन आप अगर धीरे धीरे प्रयास करिएगा तो आप उस जाल से जरूर बाहर निकल जाइएगा। लेकिन अपने आप को दूसरे के, जो आपके अच्छे सलाहकार हैं, जो आपको अधिक मानते हैं, उनसे परामर्श लेकर आप उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। आप निश्चित रूप से उस जाल से, उस परेशानी से, उस संकट से आप बाहर निकल जाइएगा। ऐसा विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए कि नहीं, मुझ में अगर कमी है तो मैं उस कमी को दूर करूंगा और इस जाल से बाहर निकल जाऊंगा। ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसको आप चाहिएगा कि मैं दूर कर लूं और दूर नहीं कर पाइएगा। आप अगर चाह गए तो आप उस कमी को, उस बुरी आदत से आप बाहर निकल सकते हैं। आप कोशिश ही नहीं करते हैं, आप निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं और ना ही अपनी बुरी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप प्रण कर लेते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बुरी आदत को छोड़ना है तो छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, मैं इस जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूँगा, ऐसा प्रण आपको उस जाल से
बाहर निकलने के लिए मदद करेगा।